YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम गरुड़ के बारे में जानेंगे कि गरुड़ के जन्म से लेकर उसके जीवन की कथा। पुराणों के अनुसार गरुड़ कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था वनिता और दूसरी का नाम था कद्रु। एक बार ऋषि को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी कद्रु से पूछा कि तुम्हें कितने पुत्र चाहिए। तो कद्रु ने कहा, मुझे बहुत सारे पुत्र चाहिए जिनसे मैं अपने सारे कार्य सिद्ध करवा सकूं। तत्पश्चात कश्यप ने विनिता से पूछा कि तुम्हें कितने पुत्र चाहिए। इस पर विनिता ने कहा कि मुझे 2 पुत्र चाहिए, परंतु वे कद्रु के सभी पुत्रों से अधिक बलवान हों। तब ऋषि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों की इच्छानुसार पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। यज्ञ समाप्ति पर ऋषि कश्यप ने कद्रु को 1000 अंडज दिए और उनका पालन पोषण करने को कहा। तो कद्रु ने उन 1000 अंडजों को गर्म पानी में डालकर अच्छी तरह से उनका पालन पोषण किया। दूसरी ओर विनिता को 2 अंडे दिए और कहा कि इन दोनों अंडों को बड़ी ही सावधानी से संभाल कर रखना और कुछ भी हो जाए तुम अपना धैर्य मत खोना। इस प्रकार अपनी दोनों पत्नियों को उनकी इच्छानुसार पुत्र प्राप्ति हेतु अंडजों को देकर ऋषि कश्यप तपस्या करने चले गए। इधर कुछ समय पश्चात कद्रु के 1000 अंडों में से एक एक करके सर्प के समान पुत्र बाहर आने लगे। वह नित्य अपने उन पुत्रों के साथ खेलती और खुश रहती थी। यह देखकर विनिता को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके पुत्र अभी अंडों में से निकले नहीं थे। कद्रु अक्सर विनिता को चिढ़ाती रहती थी, वह कोई भी अवसर नहीं चूकती थी। एक बार गुस्से में आकर विनिता ने अंडा उठाकर जमीन पर फेंक दिया। तब अंडे में से उनका पुत्र, जो बाद में अरुण नाम से जाना गया, उत्पन्न हुआ और अपनी माता से बोला कि आपने पिताजी के कहने पर भी धैर्य नहीं रखा और मेरा पूरी तरह से पोषण नहीं होने दिया। अतः मैं आपको श्राप देता हूं कि आप जीवन भर सेवका बनकर रहोगी। इसके बाद एक दिन कद्रु और विनिता दोनों जंगल में घूम रही थीं, तो उनको वहां पर देवराज इंद्र का अश्व, जो कि समुद्र मंथन के समय निकला था, उसके दर्शन हुए। घर आकर उन दोनों में इस बात पर बहस होने लगी कि उस घोड़े का रंग कैसा था। कद्रु ने कहा कि उस घोड़े की पूंछ काली थी, तो विनिता ने उसे दूधिया सफेद रंग का बताया। इस बात को लेकर दोनों में शर्त लग गई कि जो भी हारा उसे आजीवन दूसरे की दासी बनकर रहना होगा। कद्रु ने अपने पुत्रों से पूछा कि उस घोड़े का रंग कैसा है, तो उसके पुत्रों ने जवाब दिया कि उस घोड़े का रंग दूधिया सफेद है। इस पर कद्रु ने विनिता के साथ लगी शर्त के बारे में अपने पुत्रों को बताया और कहा कि वे जाकर उस घोड़े की पूंछ को काला कर दें। अपनी माता के आदेश पर उन्होंने उस घोड़े की पूंछ को काला कर दिया। कद्रु ने उन्हें श्राप दिया था कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो या तो उनकी मौत यज्ञ की आग में जलकर होगी या फिर वे अपने ही भाइयों द्वारा मारे जाएंगे। इस प्रकार विनिता को कद्रु की सेवका बनना पड़ा। कुछ समय पश्चात समय आने पर दूसरे अंडे से महाशक्तिशाली गरुड़ पैदा हुए। जब गरुड़ ने अपनी माता को नाग माता की दासी के रूप में देखा तो उनसे उसका कारण पूछा। तो विनिता ने शर्त वाली पूरी कहानी बताई। इस पर गरुड़ ने अपनी माता को इस दासता से मुक्त कराने की ठान ली
और नाग माता के पास जाकर बोले, नाग माता, मेरी माता को दासत्व से मुक्त करने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? नागों ने बहुत सोच विचार कर गरुड़ से कहा कि हमारी माता के श्राप के कारण हम जन्मेजय के यज्ञ कुंड में भस्म हो जाएंगे। इससे हमें बचाने के लिए तुम हमारे लिए देवलोक से अमृत लेकर आओ। अगर तुम देवलोक से अमृत लाने में सफल हो जाएंगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएंगी। गरुड़ देव ने नागों की बात मान ली और वे अमृत लेने के लिए स्वर्ग लोक की ओर निकल पड़े। इंद्र व अन्य देवताओं को जब इस बात का पता चला कि गरुड़ अमृत लेने आ रहे हैं तो उन्होंने अमृत की रक्षा करने के लिए गरुड़ का सामना करने का निश्चय किया, परंतु महाप्रतापी गरुड़ के सामने उनकी एक ना चली और गरुड़ ने इंद्र सहित वहां उपस्थित अन्य सभी देवों को अपने प्रहारों से मूर्छित कर दिया और अमृत कलश लेकर उड़ चले। जब गरुड़ अमृत लेकर आसमान में उड़े जा रहे थे तब भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उनको कहा, हे महाप्रतापी गरुड़, यदि तुमको अमृत पीना है तो इस पात्र से अमृत पी लो, पूरा पात्र लेकर जाने की क्या आवश्यकता है? गरुड़ ने भगवान विष्णु को उत्तर दिया कि मुझे यह अमृत स्वयं के लिए नहीं चाहिए, अपितु अपनी माता को दासता से मुक्ति दिलाने के लिए चाहिए। गरुड़ के मन में अमृत के लिए लालच ना देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ से एक वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने कहा, भगवान, आप मुझे बिना अमृतपान ही अमर कर दीजिए और अपनी ध्वजा में मेरे प्रतिबिंब को स्थान दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर गरुड़ की इच्छा पूरी कर दी। इस पर गरुड़ ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं, आपकी जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, सारी इच्छाएं मुझसे ही शुरू होती हैं और अंत में मुझ में ही समाप्त हो जाती हैं। फिर भी तुम्हारी इस भावना का मैं आदर करता हूं और चाहता हूं कि तुम मेरे वाहन बनो। इसके बाद गरुड़ भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर आगे बढ़े। तब तक इंद्र की मूर्छा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने जब गरुड़ को अमृत पात्र ले जाते हुए देखा तो गरुड़ से उस अमृत पात्र को ना ले जाने का आग्रह किया। इस पर गरुड़ ने इंद्रदेव से कहा कि मुझे यह अमृत अपने लिए नहीं अपितु अपनी माता को दासता से मुक्त कराने के लिए चाहिए। इस पर इंद्र ने गरुड़ को बताया कि किस प्रकार नागों के छल की वजह से उसकी माता को दासत्व मिला है। यह जानकर गरुड़ को भारी गुस्सा आया और उसने अपने बहुत से नाग भाइयों को मार दिया। शेष बचे नाग जन्मेजय के यज्ञ की आग में जलकर समाप्त हो गए। तत्पश्चात गरुड़ श्री हरि विष्णु के धाम को चले गए और उनका वाहन बने। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य रोचक और पौराणिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।